नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके पर। आज का टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान 2024। इसमें पिछले 6 माह के जितने भी पुरस्कार और सम्मान रिलेटेड क्वेश्चन हैं इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो पुरस्कार और सम्मान। आज का पहला प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुलजार संस्कृत लेखन के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य को उर्दू भाषा के लिए। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1961 में। बात की जाए धनराशि की तो इसमें 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। पहला पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को 1965 में। और अगर बात की जाए हिंदी भाषा की तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है उनमें अधिकतम ये प्रश्न पूछा ही जाता है। और अगर बात की जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आशापूर्णा देवी बंगाली उपन्यासकार हैं, 1976 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहरुख खान। इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं दादा साहब पुरस्कार से रिलेटेड, आइए जानते हैं। आयोजन इसका अगर पूछा जाए 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई में। यह पुरस्कार वर्ष 2024 में कुल 40 व्यक्तियों को दिया गया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस नयनतारा जवान के लिए, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल एनिमल के लिए, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विकी कौशल सैम बहादुर के लिए। अगला प्रश्न है, तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, सविता कांसवाल। मरणोपरांत इनको दिया गया ये पुरस्कार। भारत गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। इसे पहले राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जानकारी दी गई है भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। इसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना हुआ पदक दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति रहे, 1954 में इन्हें दिया गया था। और अगर बात की जाए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। और अब जान लेते हैं कि अभी हाल ही में जो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है उनके बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत इनको दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, मरणोपरांत। वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री जो 49वें क्रम के रहे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी 7वें उप प्रधानमंत्री हैं और इनको 50वें क्रम का भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगर बात की जाए इसमें धनराशि की, तो इसमें शून्य धनराशि दी जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, तो इसमें शून्य धनराशि दी जाती है। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रंजन गोगोई। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, रंजन गोगोई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं की बात की जाए तो इसमें 30 महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बताना है आप लोगों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रणबीर कपूर। कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में, देखते हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 27-28 जनवरी जो कि आयोजित हुआ, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए, सहायक भूमिका में अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की विकी कौशल टंकी के लिए, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय जो काफ़ी फेमस रही और बहुत ही लोगों ने इसको पसंद किया, 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। अगला प्रश्न है, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिस मोमेंट के लिए। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है। याद रखेंगे दोस्तों, सही उत्तर दिस मोमेंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र जो कि वीरता के लिए दिया जाता है, कितने लोगों को प्रदान किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसद रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोकसभा सांसदों को प्रदान किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 व्यक्तियों को। चलिए जानते हैं कौन से इसमें सांसद रहे हैं। इस साल 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस पे बीजेपी के बंगाल से सांसद रहे सुकांत मजूमदार, नंबर 2 महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत एकनाथ शिंदे, नंबर 3 बीजेपी के सुधीर गुप्ता, चौथे नंबर पे आते हैं एनसीपी के राम सिंह कोल्हे और 5वें नंबर पे आते हैं कांग्रेस के सांसद कुलदीप राय शर्मा। अगला प्रश्न है, 11वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है? 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से ओपेनहाइमर को पुरस्कृत किया गया है जो कि एक हॉलीवुड मूवी है और अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। इसके बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट्स। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का आयोजन 7 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन तथा अभिनेता की बात की जाए तो सिलियन मर्फी को ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, BR कंबोज। कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए ये कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है।
अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए विजेता कौन रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजीव को दिया गया है। और मुझे पहचानों के लिए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, डेनियस बेरेनबोइस, अली अब्बू अवाद। इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छठवां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुकृता पॉल कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पॉल लिंच। और यहाँ हम लोग जानेंगे कि बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या अंतर होता है। तो बुकर पुरस्कार होता है जो ये अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी अन्य भाषा का कोई रचना होती है, उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया जाता है, तो वो पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पॉल लिंच। अगला प्रश्न है, उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि बुकर पुरस्कार पॉल लिंच और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। इन दोनों को 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, पुष्पा भारती। इनका उपन्यास था यादें यादें और यादें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंडित गणपति भट्ट। तानसेन सम्मान से पंडित गणपति भट्ट को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? याद रखेंगे दोस्तों, वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, विहान ताल्य विकास को। बेंगलोर के रहने वाले हैं ये। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। याद रखेंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा की झांकी ने यह पुरस्कार जीता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ रही है। नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे तमिलनाडु की झांकी रही है, और इसका विषय रहा है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिख रेजिमेंट ने। याद रखेंगे दोस्तों, 2024 की जो गणतंत्र दिवस की परेड रही है, इसमें सिख रेजिमेंट ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, किसको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। याद रखेंगे,
पूछा जाए अगर कि किस खेल से रिलेटेड हैं ये, फारूक इंचीनी और रवि रवि शास्त्री, तो याद रखेंगे क्रिकेट से रिलेटेड है ये। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में कुल कितने भारतीयों ने यह पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 व्यक्तियों को यह अवार्ड मिला है। कुछ अनफैक्ट हैं इसके, देख लेंगे। संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2024 मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन तथा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 व्यक्तियों को भारतीय संगीतकारों ने यह पुरस्कार जीता है। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 में केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 31 जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि 31 लोग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला। इन्हें गोल्डन प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आलोक शुक्ला जी को। काफ़ी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद सालेम। हाल ही में जो गाजा पट्टी में इजराइल में हिंसा हुई है, उस हिंसा में अबू ममार नामक एक फिलिस्तीनी महिला अपनी 5 वर्षीय भतीजी का शव अपने हाथों में पकड़े हुए, तो उस वक्त का ये फ़ोटो लिया गया है, जो कि बहुत ही मार्मिक दृश्य था। इसे विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, मोहम्मद सालेम। और अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर का अवार्ड, तो वो मिला है नीमा सरीखानी को, जिन्होंने नींद में सो रहे एक ध्रुवी भालू की तस्वीर को क्लिक किया था। तो इनको वन्यजीव फोटोग्राफर का अवार्ड दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, वन्यजीव फोटोग्राफर पूछा जाएगा तो नीमा सरीखानी, और विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर तो मोहम्मद सालेम। हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इन्हें दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के अवार्ड नाम से जाना जाता है, ये अवार्ड लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुएटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे एवल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिशेल तालाग्रंद को। अगर पूछा जाए कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखेंगे यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी ग्रुप से संबंधित प्रश्न होते हैं तो महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं, याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निम्हांस बेंगलुरु। इस संगठन को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि यह पुरस्कार WHO द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अदिति सेंडे। इन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखेंगे अदिति सेंडे। अगला प्रश्न है, 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना पिस्जुकोवा किस देश से संबंधित हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, चेक गणराज्य से। अगला प्रश्न है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? सही उत्तर होगा इसका
ऑप्शन बी रवि कन्नन। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, कैंसर पीड़ा। याद रखेंगे दोस्तों कि ये अवार्ड इनको कैंसर पीड़ित मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और उनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है, जो कि एक प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। याद रखेंगे डॉक्टर रवि कन्नन, ये असम के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 19 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 19 बच्चों को प्रदान किया गया। दोस्तों इस वीडियो में कुल 37 प्रश्नों को इंक्लूड किया गया, जो कि पिछले 6 माह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक एक प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद रखना है। आगे एक प्रश्न का टेस्ट रखा गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं किया है तो आप अच्छे से इसको प्रश्न को कर पाएंगे। प्रश्न है 33वें व्यास सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? ये आप लोगों को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने स्किप नहीं किया है तो हमें लगता है कि आप इसका उत्तर जरूर दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको अगले वीडियो मिल सकें और ऐसे ही अच्छे प्रश्न आपको सटीक एकदम एग्ज़ाम के लिए मिल सकें। धन्यवाद।